पे नहीं जा पाए, जहाँ लोग बैग लेके नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ लोग कपड़े लेके नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आप रथ और पालकी लेके जाएंगे तो अव्यवस्था 100% पैदा होगी। नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया हम लोगों ने। हाँ जरूर, उस समय जब पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे हम लोगों ने एक तरफ किया उनको भी, आप एक तरफ। ईश्वरानंद जी बिना किसी परमिशन के और गैर परंपरागत तरीके से अपने रथ ऑब्लिक पालकी पर करीब 200 शिष्यों के साथ बिना किसी बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। और उनको क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे संगम नोस पर पीक भीड़ का टाइम चल रहा था, करीब करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। उस टाइम पे करोड़ों का स्नान चल रहा था, तो इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना रथ रोक करके करीब वापसी मार्ग जो है करीब 3 घंटे के लिए अवरुद्ध किया गया। उनसे लगातार अनुरोध किया गया कि वो सामान्य श्रद्धालु की तरह एक बार स्नान कर ले, परंतु उनके द्वारा इस अनुरोध को नहीं माना गया और इसी के क्रम में उनको रोका गया। और फिर वो पहले कोई परमिशन नहीं ली थी इन्होंने? कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो वहाँ से आने कैसे दिया गया? ये सुरक्षा में चूक के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खड़ा रहता है, तो आ ही कैसे पाए? उन्होंने बैरियर तोड़ा और बैरियर तोड़ के धक्का मुक्की करके घुसे। उनका कहना था कि पुलिस वाले खुद ही उसके लिए सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास। अच्छा, वो चीज जांच में उनका कहना है कि जो है पुलिस की तरफ से, पुलिस के एक अधिकारी थे सिविल में, उन्होंने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस है, पूरे सीसीटीवी फुटेज, पूरा एरिया सीसीटीवी फुटेज से लैस है। किसी ने कोई मारपीट नहीं करी, बनिस्बत उन्होंने हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी 2 जगह पे। वहीं पीपा पुल 2 का जो बैरियर बंद रहता है, जो बंद इस वजह से था कि श्रद्धालु उस तरह से ना आ सके, लेकिन वहाँ से कोई श्रद्धालु ने आने के लिए प्रतिबंधित इसलिए किया गया था कि ताकि भगदड़ और उस तरह की स्थिति पैदा ना हो सके। तो उस व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा, बैरियर को गिराया उन लोगों ने और फिर जो है अंदर घुसे। ये उनका कहना है कोई भी बैरियर तोड़ करके यहाँ तक आया जा रहा है, कोई भी अराजक उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या वास्तव, तभी तो हमने रोका उनको। यहाँ रोके नहीं, सिक्योरिटी लैब्स नहीं, उन लोगों ने बैरियर तोड़ने की कोशिश करी और हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को रोक लिया और सख्त कार्रवाई करी जाएगी। FIR दर्ज होगी इनके ऊपर। हाँ, उसके लिए हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं और अगर उन्होंने अवैधानिक कार्रवाई की तो FIR की कार्रवाई की जाएगी। सर, बैरियर तोड़ के संगम नोस तक पहुंच गए और सिक्योरिटी लैब्स भी नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, बैरियर तोड़ा है ना, उन्होंने बैरियर तोड़ा, उन्होंने तोड़ा और जबरदस्ती, तो उनके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि साधु है, संत है ना, उनको लाठी चलाई जा सकती है। तो पुलिसकर्मी उनको प्यार से रोक ही सकते हैं सिर्फ। तो विनम्रता से रोकने की बहुत कोशिश की गई। बार बार मेरे खुद के द्वारा 1 घंटे लाउड अलर्ट से उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्लीज रिक्वेस्ट मान लें। वहां पर भी रिक्वेस्ट किया गया उनसे 15 मिनट तक, लेकिन चूंकि हम लाठी नहीं चला सकते और धक्का मुक्की भी नहीं कर सकते, इस वजह से वो उसका फायदा उठाते हुए। सर, उनका ये भी कहना है कि सिविल ड्रेस में जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने उनके रथ को यहाँ से बाहर किया है, सही? भाई, जो यहाँ जब वापसी मार्ग को उन्होंने 3 घंटे तक रोक के रखा, 3 घंटे तक रोक के रखा, वापसी मार्ग को 3 घंटे तक रोक के रखा उन्होंने। और वापसी मार्ग से हमारे लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। वो जिस समय आए पीक टाइम था और अव्यवस्था फैल रही थी। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि वापसी मार्ग, आपने जैसा वीडियो बनाया होगा वापसी मार्ग का वीडियो है, वो वापसी मार्ग सिर्फ इतना ही है हमारा यहाँ से निकलने का। उस मार्ग पे कंटिन्यूस खड़े रहे, इसकी वजह से पुलिस भी खड़ी रही और बाकी लोग भी खड़े रहे। पूरा सिस्टम को इन्होंने कोलैप्स करने की कोशिश करी, पूरे सिस्टम को। बनिस्बत कमिश्नर, DM, मैं स्वयं और हमारे ADCP और सभी लोग इनकी वजह से पूरे 3 घंटे यहाँ खड़े रहे। इनकी वजह से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये वापस नहीं गए और इनके जो वापसी मार्ग को अवरुद्ध करते रहे। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि सबसे पीक टाइम चल रहा है सुबह 9 बजे के आसपास, और आज पीक टाइम था भी। करोड़ों लोगों ने आज डुबकी लगाई है माँ गंगा और त्रिवेणी के हमारे संगम पर डुबकी लगाई है। उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी थी। हमने रिक्वेस्ट किया कि छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, अगर आप पालकी और रथ लेकर संगम की नोज तक जाएंगे, और जिन्होंने जो जिद कर रहे थे वो संगम नोज के बिना हम कहीं जाएंगे नहीं, अगर वो संगम नोज पे जाते तो 100% वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होती और स्टैम्पीड होता। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई आप कृपया करके इस चीज को अवॉइड करिए, आप उतर करके अपना पैदल चले जाइए 10-20 लोगों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रथ और पालकी लेके संगम नोज पे नहीं जा पाए। जहाँ लोग बैग लेके नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ लोग कपड़े लेके नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आप रथ और पालकी लेके जाएंगे तो अव्यवस्था 100% पैदा होगी और उसमें कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी
शासन पे, प्रशासन पे, हम लोगों पे आती। तो हमने उन लोगों वापसी को उनकी कैसे करवाई? उनके शिष्य उनके रथ को खींच के ले गए? वापस उन लोगों को हमने भेजा है, उनके शिष्य ही से साथ में थे, शिष्य ही उनको लेके गए हैं, बाकी शिष्य भी जो थे उनके साथ ही निकले। उनके रथ को जो खींचा थे वो सादे में अब उसका मुझे चेक करना पड़ेगा। आई हैव टू चेक दैट, व्हाट इज दैट। नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया हम लोगों ने। हाँ जरूर, उस समय जब पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे, हम लोगों ने एक तरफ किया उनको कि भाई आप एक तरफ। अभी FIR होगी? हाँ, जो हम लोग CCTV फुटेज देखेंगे और CCTV फुटेज में बैरियर गिराते हुए जो लोग पाए जाएंगे उन पे FIR किए। अगुवाई तो मुक्तेश्वरानंद कर रहे थे, तो उनकी अगुवाई में तो उन पे भी FIR होगी। 120 के तो मुलजिम बनेंगे। हाँ, जो भी विधिक राय लेंगे हम लोग और विधिक राय के अनुसार करेंगे। इस सिविल में वो यहाँ पे पॉइंटेड है, मतलब कौन थे वो अधिकारी? नहीं, हम क्या करें आपको, हम उन पे लाठी ले जाते, हमको धक्का मुक्की नहीं कर सकते थे। सिर्फ इस चीज का उन्होंने फायदा उठा करके वो यहाँ तक पहुंचे। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।